सुख और दुख की परिभाषा प्रत्येक मनुष्य में भिन्न हो सकती है। हमारे मन और इंद्रियों को जो अनुकूल लगे वह सुख है और जो हमारे मन और इंद्रियों के प्रतिकूल हो वह दुख है। यह परिभाषा सामान्य रूप से आपको मिल सकती है, परंतु हम विचार करें कि हम जिन भी वस्तु पदार्थों में सुख मान रहे हैं, क्या उनमें वास्तव में सुख देने की सामर्थ्य है? जिन व्यक्तियों के पास वे सारे पदार्थ प्रचुर मात्रा में हैं, क्या वे सुखी हैं? किसी व्यक्ति को संसार में उसकी मनचाही समस्त वस्तुएं मिल भी जाएं, तब भी उनसे तृप्ति नहीं हो सकती, सुख नहीं मिल सकता। यदि किसी पदार्थ में क्षणिक सुख प्रतीत भी होता है, तो वह स्थायी नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु हमें स्थायी सुख देने में असमर्थ है। रामचरितमानस में बाल कांड में आता है, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब नित्य बढ़ते जाते हैं। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, हमारी मनचाही लालसा पूरी होने पर भी हम सुखी नहीं हो सकते, बल्कि हमारी लालसा बढ़ती जाती है। वस्तुओं के बढ़ने से लालसा बढ़ती है तथा लालसा ही समस्त दुखों का कारण है। हमारे मन की इच्छा यदि पूरी होती है तो वह लालसा के हवन कुंड में घी का कार्य करती है, और यदि इच्छा पूर्ण न हो तो मानसिक अशांति का हेतु बनती है। हम देह से अलग एक आत्मा हैं, उस परमात्मा का अंश हैं, परमानंद का अंश है। हम क्योंकि उस परमानंद का अंश हैं, इसलिए हमें आनंद और सुख की प्राप्ति भौतिक वस्तुओं से न होकर उस परमानंद में स्थित होने पर ही होगी। सुख की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हमारा मन शांत होगा। मन की शांति के लिए स्थिर बुद्धि होना आवश्यक है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 56वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, दुखेश वनु द्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। एक है मन की स्थिरता और एक है बुद्धि की स्थिरता। मन की स्थिरता है इंद्रियों पर नियंत्रण और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। लालसा के त्याग में एक मार्मिक बात है। त्याग उसी वस्तु का हो सकता है जो आप में स्थित नहीं है, बाहर से अपनाई हुई है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ स्वयं का संबंध मानने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब हमें स्वयं में सभी कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब हमारी बुद्धि स्वयं स्थिर हो जाती है। हमारा वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तनशील सत्ता मात्र है, जिसमें कामना, ममता और अहमता पैदा होने का प्रश्न ही नहीं होता। ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं, चेतन तक पहुंचते ही नहीं। हमारी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। कामना, लालसा आदि निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं। यह हम सब अपने जीवन से ही अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक जन्म में कामना और लालसा अलग होती है। इस जन्म में भी हम कामनाओं को पकड़ते और छोड़ते हैं। बचपन में खिलौनों की कामना थी, फिर रुपयों की कामना हो गई। ममता पहले माँ में थी, फिर पत्नी में हो गई। कामना तथा लालसा का आना जाना, उत्पत्ति विनाश, संयोग वियोग, आरंभ अंत चलता रहता है, परंतु हमारा स्वरूप वही बना रहता है। जो वस्तु है नहीं उसे हमने पकड़ लिया है, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं, अन्यथा जो है ही नहीं उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है उसे ही प्राप्त करना है। नया निर्माण कुछ नहीं करना है। नया निर्माण ही हमारे बंधन का, दुखों का कारण बनता है और हमें सुख से दूर ले जाता है। जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक रूप से आती हैं। भौतिक पदार्थों का अभाव उन्हें विचलित नहीं करता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैना प्राप्य विमुयति, स्थित्वा श्यामंत काले अपि, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसी स्थिरता को प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण की, शांति की तथा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ओ